Hello everyone, how are you all? I think you all are fine, and in this pandemic season you are spending your life in the very bravely. So हौसलों से अपनी उड़ान को भरते जाइए, कंटिन्यू स्टडी रखते जाइए। जीवन में सफलता कब मिलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन अपने हुनर को निखारते जाइए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें सब टाइटल, उसकी पब्लिशिंग डेट और कब उनको पब्लिश्ड किया गया था और उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसकी समरी स्टोरी क्या है, सिंपल और हिंदी भाषा में। ठीक है, क्योंकि हम लोग बुक को स्टडी कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी में समझने के लिए उनको कहानी चाहिए होती है, एक स्टोरी वे में चाहिए होती है। तो शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ अ क्रिसमस कैरल। तो इसको लिखा था चार्ल्स डिकेंस ने, जो कि एक नॉवेला है। नॉवेला आप समझते हैं क्या होता है? ये नॉवेल से, ठीक है, ये स्टोरी से तो बड़ी होती है और नॉवेल से छोटी होती है, तो इसे नॉवेला कहा गया है। सब टाइटल है इसका अ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस और इसका पब्लिशिंग डेट है 19 दिसंबर 1843। इसका फुल टाइटल है अ क्रिसमस कैरोल एंड प्रोस बीइंग अ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस। तो राइटर ने यहाँ पर सितंबर से लेकर दिसंबर तक 1843 में मैनचेस्टर, लंदन में ये सारी चीज़ों को लिखा और वही सारी वर्णन किया है। इसका पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन ओमनीसिएंट है, मतलब थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स को लेंगे, जैसे कि यहाँ पर है इबेंजर स्क्रूज। ये कि ओल्ड इंसान है, बहुत ही बूढ़ा है और बहुत बुरा है, क्योंकि कोई भी इसे बुलाता है अपने घर में या अपने फेस्टिवल में शामिल करना चाहता है तो ये शामिल नहीं होता और हमेशा बहुत क्रोधी स्वभाव का रहता है। दूसरा कैरेक्टर है जैकब मार्ली, जो कि इनका बिजनेस पार्टनर था और जिसकी डेथ हुई थी। देन बॉब क्रैशिट है, जो कि ओल्ड मैन के यहाँ काम करता है एक एम्प्लॉय की तरह। फिर है फ्रेड। फ्रेड है नेफ्यू। फिर यहाँ दो पर्सन को दिखाया गया है जो कि उनसे चैरिटी के लिए पैसे मांगने के लिए आते हैं ओल्ड मैन से, पर वो नहीं देता। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिंपल वे में इसकी समरी। क्रिसमस कैरोल में यहाँ पर एक स्क्रूज नाम का ओल्ड मैन है, जो कि बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का बूढ़ा आदमी है और हमेशा ये चाहता है कि ये वाई डू अदर पर्सन, मतलब वो वाई डू सेलिब्रेट अदर पर्सन फेस्टिवल, क्यों मनाते हैं जो भी लोग हैं क्रिसमस। और ये कहानी शुरू होती है क्रिसमस ईव से, अर्थात क्रिसमस की शाम से स्टार्ट होती है। और स्क्रूज को यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। वह उस दिन अपने ही काम करता है ऑफिस में, जबकि बॉब क्रैशिट जो उसके यहाँ काम करता है एम्प्लॉय, तो वह उससे छुट्टी मांगना चाहता है कि उसे अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना है। उसका एक बेटा है जो कि बहुत बीमार रहता है, उसके साथ सेलिब्रेट करना है, पर उसे छुट्टी तो नहीं देता, बल्कि क्या करता है, उसको अपने ही काम में लगा कर रखता है ताकि वो भी ना मना सके। फ्रेड यहाँ पर जो उसका भतीजा है उसको इनविटेशन कार्ड, मतलब इनवाइट करने के लिए आता है। ठीक है, इनवाइट करने के लिए आता है और कहता है कि आप साथ में क्रिसमस की ईव को सेलिब्रेशन करिए हमारे साथ। पर वह इतना ज़्यादा अपने ही काम में व्यस्त रहता है और बिल्कुल नहीं सुनना चाहता, ना मनाना चाहता है, तो वह मना कर देता है। बाद में क्या होता है, दो पर्सन आते हैं, दो आदमी आते हैं और उससे क्रिसमस के लिए, ताकि क्रिसमस को वो लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं, पुअर लोग हैं, तो आते हैं और पैसा मांगते हैं, पर वो भी उन्हें मना कर देता है। अब शाम को वह अपने घर जाता है और पायजामा पहनता है, ट्राउज़र, और बैठ जाता है ओल्ड मैन। फिर उसी समय क्या होता है, अजीब सी डरावनी आवाज़ें आती हैं, हवाएं चलने लगती हैं, बहुत ही डरावना सीन क्रिएट हो जाता है। ऐसा लगता है कि घोस्ट है कोई, और सच में ऐसा होता भी है। इस मौके पर क्या होता है, एक घोस्ट, एक आत्मा उसके पास आती है। वह शुरू शुरू में तो बहुत डर जाता है
और वह आत्मा उससे बात करती है, तो पता चलता है कि वह आदमी जो था उसके साथ में बिजनेस पार्टनर था और उसके पहले डेथ हो चुकी थी। और यह जो घोस्ट होता है उसके पार्टनर मार्ले का होता है। वह घोस्ट उसे बताता है कि देखो, मैंने बहुत बुरे कर्म किए थे, इसलिए मैं बेड़ियों से बंधा हूँ, जकड़ा हुआ हूँ, और ऐसा ही मैं पूरी ज़िंदगी भर, मतलब ज़िंदगी तो उसकी बची भी नहीं है, आत्मा बन के भी वो ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इससे पता चलता है उस घोस्ट की जो पूरी स्पिरिट है वो जो है कि पूरी तरह से बेड़ियों से जकड़ी हुई है। अब घोस्ट कहता है कि देखो, तुम सुधर जाओ, अपने कर्मों को सुधार लो, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। पर वह बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, जैसे तुम्हारे कर्म थे तुम्हें सज़ा मिल गई और तुम भुगतते रहो और तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। घोस्ट कहता है कि 3 स्पिरिट आएंगी, ठीक है, 3 दिन में या फिर एक ही रात में आ जाएंगी। वैसे तो कहीं बुक में 3 दिन लिखा है और कहीं पर एक ही रात में 3 अलग अलग टाइम पर आती हैं, तो मैंने ये चीज़ों को इंक्लूड किया। वह तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर दिखाएंगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे जीवन का क्या मकसद है, और तुम्हें सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना फिर तुम ही जानो। सबसे पहले रात में पहली स्पिरिट आती है, जो कि एक छोटे से बच्चे की स्पिरिट है और देखने में बहुत ही छोटा सा मासूम सा बच्चा है। वह उसे पास्ट में ले जाती है। तो वो पास्ट में क्या देखता है उस स्पिरिट के साथ कि वह जो पहले के टाइम में बहुत सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता था, क्रिसमस को मनाता था, बहुत खुश रहता था और बच्चों के साथ खेलता था और बहुत ही इंजॉय करता था, अपनी लाइफ के दिनों को बहुत इंजॉय करता था। और यंग एज में पार्टी में जाता था, बिकॉज एडल्ट था तो पार्टीज़ में जाता था। और शादी के कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि उसकी वाइफ भी कहने लगी तुम बदल गए हो। अब वह सेकंड स्पिरिट, जैसे कि पहली स्पिरिट ने तो उसे उसी की बॉडी में छोड़ दिया और फिर वो आँख खुल जाती हैं तो कहता है कि अरे अभी तो इतना ही टाइम हुआ है, फिर से वो लेट जाता है। फिर सेकंड स्पिरिट आती है, वह बहुत ही बड़े विशाल आदमी की स्पिरिट है, वह उसे प्रेजेंट में लेकर जाता है, मतलब जो प्रेजेंट में होने वाला है। वैसे तो वो आ चुका है, लेकिन क्या क्या हो सकता है इसको लेकर तो आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि कैसे प्रेजेंट में जा सकते हैं। प्रेजेंट में जो आने वाले टाइम में जो 1-2 दिन में ही हो जाएगा उसके साथ, वो सारी चीज़ों को, या फिर वो कैसे सुधार कर सकता है, इनको लेकर वह जाता है प्रेजेंट में। पहले वो बॉब के घर जाता है, मतलब बॉब जो उसके यहाँ काम करता था, वह स्पिरिट उसे उनके घर ले जाती है। वह लोग गरीबी में भी बहुत खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी कंडीशन देख के लग ही नहीं रहा कि वो लोग क्रिसमस को कैसे इतने कम पैसों में अच्छे से मना सकते हैं। तो देखते हैं कि सारे लोग टेबल पर बैठे हैं और बहुत गरीबी में भी अपनी फैमिली के साथ अच्छे से खुश हैं और टाइम दे रहे हैं अपनी फैमिली को। और वहाँ क्या देखता है कि जो बॉब था उसके यहाँ काम करता था, वह कहता है कि अगर आज हम खाना खा रहे हैं तो ये मेरे बॉस की वजह से है, अगर वो नहीं चाहते तो मुझे पैसे भी मतलब नहीं देते, लेकिन उन्होंने मुझे काम पे रखा, एटलीस्ट मुझे छुट्टी देर से ही देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझ पर काम पे रखने का जो एहसान किया है वो मैं नहीं भूल सकता, उनकी वजह से हम खाना खा रहे हैं। तो ये देखकर ओल्ड मैन को लगता है अरे मुझे तो ऐसी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जैसी ये बातें कर रहे हैं। तो फिर वहाँ से चल के वो दूसरे घर जाते हैं। दूसरा घर उसका भतीजे का होता है। वहाँ पर सारे लोग लंच कर रहे हैं और हाँ सॉरी, इससे पहले ये है कि जहाँ बॉब के घर में उनका एक छोटा बेटा था, वह व्हील चेयर पर बैठा है, बहुत ही बीमार लग रहा है और उसको देखकर थोड़ी दया भी आ रही है ओल्ड मैन को। अब वह अपने भतीजे के घर जा रहा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा सा मिस लगा और मैंने वो चीज़ों को बता दिया फिर आपको। फिर अपने भतीजे के यहाँ जाता है और सारे लोग लंच कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वेल्दी फैमिली है। तो वो कह रहे हैं कि काश जो हमारे चाचा जी हैं, क्योंकि वो भतीजा है तो अंकल हैं, वो यहाँ पर होते तो कितना अच्छा होता, फैमिली के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते। पूरी फैमिली के मेंबर्स उनको याद कर रहे हैं। तो उसके आँखों से आंसू आने लगते हैं कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतना मुझे याद कर सकते हैं। अब फिर वह उसकी स्पिरिट उसी की बॉडी में आ जाती है, फिर सो जाता है, सोकर उठता है। फिर थर्ड स्पिरिट आती है। थर्ड स्पिरिट बहुत डरावनी है, ब्लैक ड्रेस में है, लाइक
स्केल्टन, कंकाल तंत्र की तरह लग रही है, बहुत भूत की तरह, जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। वह उसे फ्यूचर में ले जाती है जहाँ पर ओल्ड मैन की डेथ हो चुकी है। उसकी कब्र के पास सभी लोग खड़े हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। जो उसे अपना मानते थे वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन जिसके मरने से, मतलब उसके मरने से, ओल्ड मैन के मरने से जिनको फ़ायदा हो सकता था, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और उसी की कब्र के पास बॉब के बेटे, जो कि व्हील चेयर पर बैठा था, बॉब का बेटा छोटा सा, तो उसकी भी डेथ हो चुकी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। तो उसकी कब्र में बहुत सारे फूल हैं। तो वह समझ गया कि स्पिरिट क्या कहना चाहती हैं। तो तभी से उसने अपने कर्मों को स्टार्टिंग से जो बुरे करे थे वो तो अलग बात है, शुरू में तो वो अच्छा था, लेकिन बीच में उसने जो कर्म बिगाड़े थे वो तो उसे नहीं सुधार सकता, लेकिन जो आने वाले कर्म हैं उसको सुधार सकता है। तो तभी से उसने अपने कर्मों को, जो उसके एक्ट्स हैं, उसको सुधारना स्टार्ट किया और बहुत ही ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने लगा। बॉब के बेटे के इलाज के लिए पैसे देता है, अच्छा सा इलाज करवाता है, पूरी उनकी मदद करता है, अपने भतीजे के पास जाता है, मील पर जाता है, गिफ्ट्स वगैरह खाने का सामान लेकर जाता है और अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं वो लोग। जो 2 पर्सन आए थे जो कि चंदा मांगने के लिए, चैरिटी, मतलब क्रिसमस डे के टाइम पर, तो उन्हें पैसे देता है और अब वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगता है। जो भी लोग उसे बुरा समझते थे उसके बैड बिहेव की वजह से, अब उसको अच्छे बर्ताव के लिए उसकी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये बदल गया है। तो इस तरह से कहानी पूरी हो जाती है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहाँ पर आपको लगा कि मतलब कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना है तो दे सकते हैं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और आप घर में ही रहिए, स्टडी करते रहिए, चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो, या अपनी जो बुक्स हैं वो करते रहिए। पर हाँ, कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू से होता है, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। रेगुलरिटी प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे और कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।